नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माता पिता के व्यवहार से बच्चों में क्या परिवर्तन या बच्चों का व्यवहार कैसा होता है, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे विभिन्न प्रकार के आपके सामने बच्चे आते होंगे जो दब्बू हो जाते हैं या अकेलापन उनको अच्छा लगता है या लोगों से तालमेल बैठाने में उनको दिक्कत होती है, तो इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे कैसा आखिर ऐसा क्यों होता है। एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में या एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मार्गदर्शक होने वाला है, बहुत ही सहायक होने वाला है। अतः इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है एक तरफ दो कॉलम बनाया है, एक तरफ हमने लिखा है घर के रहन सहन का शैली, मतलब घर का वातावरण कैसा है, जो घर पे माता पिता का व्यवहार है वो कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और उनके स्वभाव से बच्चे के व्यवहार से क्या संबंध है, क्या परिवर्तन होता है, उधर हमने लिखा हुआ है। तो इसको आप देखेंगे किस प्रकार से भिन्न भिन्न व्यवहार वाले माता पिता का क्या बच्चों में प्रभाव पड़ता है, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है स्नेह से वंचित रहने पर। जब बच्चा स्नेह से वंचित होता है, उसके बच्चा अपने माता पिता के स्नेह से वंचित होता है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, तो वो बच्चा दब्बू हो जाता है। जो वो बच्चा होता है वो दब्बू हो जाता है। दूसरा है आक्रामक, गुस्सैल हो जाता है, दूसरों से समायोजन संबंधी कठिनाई, उसको किसी के साथ तालमेल बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। असुरक्षा की भावना जो बच्चे में होती है, वो हमेशा डर उसके अंदर समाया रहता है और आज्ञाकारी, बच्चा किसी का कहना भी नहीं मानता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा स्नेह से वंचित होगा तो वह दब्बू हो जाएगा, गुस्सैल हो जाएगा, सबसे तालमेल बैठाने में उसको दिक्कत होगी और गुस्सैल, असुरक्षा की भावना हो जाएगी और किसी की बात नहीं सुनेगा। ठीक है। दूसरा है अधिक लाडला। जब बच्चे को आप अत्यधिक यानी कि आवश्यकता से अधिक स्नेह देने लगेंगे या बहुत ही उसको लाड प्यार देने लगेंगे, तो वह उसके अंदर विलंब तक बालपन की भावना बनी रहेगी। मतलब वह बच्चा जल्दी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप उसको समस्याओं से हमेशा दूर रखे रहेंगे, उसको हमेशा जो है हर छोटी छोटी समस्याओं से दूर रखे रहेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, लंबे समय तक छोटा बच्चा यानी कि लंबे समय तक बालपन की उसके अंदर भावना रहेगी। वह एकांत प्रिय रहने लगेगा, वह एकांत रहना पसंद करने लगेगा, ईर्ष्यालु हो जाता है। वह क्या होता है, जलन उसके अंदर आ जाती है। वह जब देखता है कि घर में उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और जब बाहर जाता है तो वही प्यार बाहर भी चाहता है, नहीं होता है, तो जो थोड़ा प्यार भी वो कहीं देखता है तो उसको उससे क्या होती है, जलन होने लगती है, क्योंकि वो समझता है कि वो प्यार केवल मेरा अधिकार है। समायोजन में कठिनाई, उसको भी किसी दूसरे से तालमेल बैठाने में क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि घर पे उसको केवल लाड प्यार मिला होता है, प्यार का माहौल होता है, वही प्यार का माहौल, वही प्यार स्नेह वह बाहर भी चाहता है। जब नहीं मिलता है तो वह क्या होता है, सबसे तालमेल बैठा नहीं पाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अति दबदबे वाले माता पिता, यानी कि जब माता पिता बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे तब क्या होगा, तो लड़का पराधीनता पसंद करने लगता है। मतलब उसको क्या होता है, दबाव, यानी किसी के अंदर रहना, किसी के नीचे काम करना, किसी के नीचे रहना वो पसंद करने लगता है। शर्मीलापन, उसके अंदर शाई नेचर आ जाता है, वह शर्मिला हो जाता है। आज्ञाकारी, वह कहना बहुत तेज लोगों का मानता है, क्योंकि घर पे भी वैसा माहौल उसको मिलता है कि वह क्या करता है, कोई भी होगा, उसके पापा अगर एक बार आवाज़ देंगे तो वो इतना प्रभाव से उनके सशंकित रहेगा कि उनकी आवाज़ सुनेगा, दौड़ते जाएगा। वही काम उसके अंदर क्या आता है, आज्ञाकारिता उसके अंदर आ जाती है। विनम्र और असहयोगी, यानी कि असहयोग की भावना उसके अंदर आती रहती है। मतलब लोगों से तालमेल बैठाने में उसको क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि उसके घर से ही उसके अंदर खौफ जो है उसके दिमाग में, उसके मन में बैठा रहता है, इसी वजह से सबसे तालमेल बैठाने में उसको दिक्कत होती है। अगला है विनम्र माता पिता। चौथा पॉइंट है विनम्र माता पिता। जब माता पिता विनम्र होते हैं तो बच्चा गुस्सैल हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, किसी की आज्ञा नहीं मानता है, आत्मविश्वासी, अपने उसको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है, मित्र बनाने वाला। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, मित्रवत, घर से उसको मित्रवत संबंध, विनयी मतलब बहुत ही शांत और प्रसन्नचित वातावरण उसको घर पे ही मिला रहता है, तो वह बाहर भी वही मित्रवत बनाना चाहते हैं और बनाते हैं। ठीक है। अगला है संतुलित परिवार। संतुलित परिवार मतलब सब चीज़ का मिला जुला जो असर होता है। तो उसके बच्चे जो होते हैं विनयी होते हैं, मिलनसार होते हैं, शांत होते हैं, प्रसन्नचित रहने वाले होते हैं, अनुकूल सहयोगी होते हैं। मतलब आवश्यकता पड़ने पर सहयोग की भावना उनके अंदर आ जाती है। उत्तम समायोजन, यानी कि उत्तम समायोजन का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि
लोगों से साथ मिलने जुलने में, लोगों से तालमेल बैठाने में उनको बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है बाल सखा अभिभावक। जब बच्चों के माता पिता बच्चों से मित्रवत संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब मित्रवत व्यवहार रहता है, तो उसके अंदर सुरक्षा की भावना और आत्मनिर्भरता, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होती है, हमेशा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि वो कोई भी दिक्कत होती है अपने तुरंत पेरेंट्स जाके कह देता है कि मम्मी हमको ये दिक्कत है, पापा हमको ये दिक्कत है, तो वो अपने आप को हमेशा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, सुरक्षा की उसके अंदर भावना रहती है। अगला है कठोर, सातवां और लास्ट पॉइंट है कठोर अनुशासन प्रिय। जब कठोर, बहुत ही कठोर, और मतलब हर चीज़ के डिसिप्लिन उनका जब हार्ड डिसिप्लिन होता है, तो वह बच्चा जो है उत्तम संयोजन, यानी कि वो जब बहुत ही कठोर वातावरण में लड़का बड़ा होता है, लड़का रहता है, तो उसको उत्तम यानी कि लोगों के साथ तालमेल बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि घर पे उसको इतना कठोर वातावरण मिल जाता है कि बाहर उतना उससे नॉर्मल या उससे सामान ही मिलेगा। तो जब वो कठोर में अपने आप को ढाल चुका होता है, तो बाहर आसानी से वो ढाल लेता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि एक पेरेंट्स के रूप में, एक अभिभावक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में भी यह आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। किस प्रकार से आप अपने बच्चे के साथ, अपने घर के किसी बच्चे के साथ किस प्रकार से वातावरण में उसको रखें, किस प्रकार से सामाजिक परिवेश में उसका आकांक्षा आपकी रहे, और किस प्रकार का व्यवहार आप करेंगे जो आपकी आकांक्षा को परिपूर्ण करेगा, यह वीडियो इसमें आपकी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। यदि चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।